हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चा में रहता है बच्चों के बीच में कि सर हम सबसे पहले पजल कौन सी करें। तो देखो, ये तुम्हें सर तो नहीं बता सकते, बट हाँ एक स्टैंडर्ड तरीका मैं बता सकता हूं जिस तरीके से आप सोच के आप ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पजल सबसे पहले कौन सी बनानी है। आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर आप देने जा रहे हैं 17 अगस्त को। देखिए, पीओ प्री का पेपर है तो इसमें हमें क्वेश्चन को सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। क्लर्क के पेपर में जनरली ये स्ट्रेटेजी नहीं काम होती। क्लर्क के पेपर में जो क्वेश्चन आया है हम उसको उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लर्क में हर एक लाइन जैसे खत्म होती है जिस पॉइंट पे, उसी से दूसरी लाइन कनेक्ट होती है, तो पढ़ते चले जाओगे, एक सिंगल पॉसिबिलिटी में डायग्राम बनता चला जाएगा आपका। क्लर्क के पेपर में पजल्स ऐसे सॉल्व होती है। लेकिन जब पीओ की बात आती है तो डबल वेरिएबल आ जाता है और जहां क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है और टाइम लगने लगता है। तो पहले तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक एक बार सारे टाइप ऑफ पजल्स को देख ले, सारे। मैं अपने तेजस की बैच में यही कर रहा हूं। एक बार सारे मैं टाइप ऑफ पजल्स करा दे रहा हूं। तेजस बैच आपका, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो मैं पूरा एक बार लाइन करा रहा हूं, ठीक है, सारे सारे टाइप। तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बच्चे के अंदर कि हाँ भाई, मैं इस वाले टाइप की पजल्स को जल्दी समझ ले रहा हूं, इसके अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट की जो लाइंस आ रही हैं उनको मैं समझ ले रहा हूं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी। ठीक है भाई, अब चलो ठीक है। अब मॉक में आ जाओगे तुम धीरे धीरे, है ना। तो जब तुम मॉक में आओगे तब तुम्हें रियलाइज होने लगेगा यार इस टाइप की पजल्स जो है, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पजल्स जो है मेरे से जल्दी बन जा रही है और वन गो में बन जा रही है। हम उनको हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे अपने रियल के एग्जाम में। जब हम रियल एग्जाम जाएंगे तो हम तो उसी तरीके से मैंने स्टैंडर्ड एक पैटर्न रखा हुआ है आपके सामने। क्या आपका भी ये मैच करता है? अगर इस तरीके तो कमेंट करके बताइएगा हाँ सर मेरा भी कुछ इस तरीके से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, ये देखिए, आपको याद होना चाहिए, ये तारीख याद होनी चाहिए कि 17 अगस्त। अभी भी समय है ये डिसीजन लेने के लिए कि हमें कौन सी पजल पहले करनी है पीओ प्री में, कौन सी बाद में करनी है जो एंड में रखनी है। आगे बढ़ने से पहले एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट लाल लाल लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन के बारे में कि टाइम खाएगा, 100% खाएगा, गलत भी बनेगा, गलत भी बनेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूं रिकॉर्ड में रहा है ब्लड रिलेशन। कुछ बच्चे कहते हैं गलत आया है, कुछ बच्चे कहते हैं सर बन गया है ट्रिकी। तो भैया इसको टॉपिक को ना आप घर में प्रैक्टिस करो, मॉक में बनाओ, मना नहीं करूंगा, लेकिन रियल एग्जाम में एकदम लास्ट में करना। ये मेरा प्यारा सजेशन है, आपने अगर इसको फॉलो कर लिया आप देखोगे आपका सिलेक्शन पक्का है प्री में। ये आपका टाइम भी खाएगा, नंबर भी खाएगा और पेपर पूरा स्पॉइल करेगा। आपके सामने ब्लड रिलेशन है तो हटो यार तुम, मैं बाद में करूंगा आके, एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट। जो पजल भी तुमने देख ली एकदम लास्ट में तुमको ये करना है। अच्छा, 6 जुलाई आज है, मोटा माटी देखा जाए 30 दिन है। 30 दिन के अंदर तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या प्रैक्टिस कर करके कि हमें कौन सी पजल पहले करनी है? ऑफ कोर्स कर लो। तो मैं देखता हूं सिटिंग अरेंजमेंट मैंने अलग अलग किया है। तो मैंने सिटिंग अरेंजमेंट मैं अपने अकॉर्डिंग ये चीज किया कि जब भी मैंने क्वेश्चन मान लो आया मेरे सामने पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट आ गया तो मैं उसको उड़ाऊंगा, मैं कर लूंगा। अगर मेरे सामने कोई दूसरा पॉलीगन डायग्राम आ गया, जैसे मान लीजिए सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल आ गया, तो मैं उसको अभी थोड़ा देर के लिए स्किप कर दूंगा। मैं ढूंढूंगा कि यार कोई और, क्योंकि 2 या 3 सेटिंग अरेंजमेंट तो देगा ही देगा ना, 2 देता ही देता है। तो मैं उसको स्किप करके पैरेलल को ढूंढूंगा, लीनियर को ढूंढूंगा, अनसर्टेन को ढूंढूंगा। अनसर्टेन देखिए आएगा आपके एग्जाम में, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं स्पष्ट रूप से कि सिंगल वेरिएबल आएगा, आएगा सिंगल वेरिएबल, लेकिन मे बी नंबर ऑफ पर्सन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भी हो सकती हैं। तो वो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा सकता है लेकिन वेरिएबल आपका एक ही रहेगा। लीनियर में डबल वेरिएबल हो सकता है लेकिन बहुत आसान होगा। पैरेलल में भी डबल वेरिएबल हो सकता है बट आसान होगा। कैलकुलेटिव अगर आ जाता है, देखिए मैं वही कह रहा हूं, हर पजल एक तरीके की नहीं होती है। अगर मान लीजिए पैरेलल रो में आपके पास नंबर्स आ गए भैया, तो पर कहा था रोहित सर ने तो बताया था पैरेलल पहले करो तो चलो करो करने लगते हैं। नहीं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ कि पैरेलल ओरिजिन में नंबर्स हैं, कैलकुलेशंस होंगी, हमें उनसे ही तो बचना है, हमें उनसे बचना है। और हम देखिए अगर इसमें देखिए स्क्वायर में या सर्किल में सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल दिया है पर कलर लाइक कर रहा है, फ्रूट्स लाइक कर रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ लो, समझो। ये तरीका है समझने का कि किस टाइप की पजल्स को हमें एग्जाम में ठोकना है। कायदे से सबसे पहले इसको पकड़ लो और कर दो उसको कि भैया तुम ऑन द स्पॉट डेड। बस
ये चीज समझना है यहाँ पे। लीनियर अरेंजमेंट में भी यही सेम चीज, कैलकुलेशन से बचना है हमको, ठीक है ना, दैट्स इट। तो इस तरीके की पजल सेटिंग अरेंजमेंट को मैं पहले उड़ाता हूं। देखा, पैरेलल अरेंजमेंट है, सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल है, विदाउट कैलकुलेशन कर लो, लीनियर अरेंजमेंट कर लो, अनसर्टेन कर लो। उसके बाद इन पे और अदर टाइप ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट पे मैं फोकस करता हूं। बात आती है पजल्स की, कंसेप्ट वही, कैलकुलेशन से बचना है, जहां कहीं नंबर्स आ गए उसको छोड़ देना, मत करना, बाद में करना। तो बॉक्स बेस्ड में सिंगल वेरिएबल आता है तो करो, डबल वेरिएबल आता है, लाइक फ्रूट्स लाइक करते हैं, सिटी जाते हैं, एनिमल लाइक करते हैं, कुछ भी उड़ा लोगे। और हमें पीओ प्री के पजल्स जब भी प्रैक्टिस करनी तो मैक्सिमम फोकस हमें डबल वेरिएबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे करना है, ठीक है ना, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो और डबल वेरिएबल से हमारा जो अंदर का डर है वो हटे। तो बॉक्स, फ्लोर, डे, ये मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं इनको पहले ढूंढता हूँ, इन स्टेप की पजल को, जहां मुझे मिल जाएगी मैं सबसे पहले इनको उड़ा दूंगा, खत्म, गोली मार के। ठीक, मंथ बेस्ड, मंथ, मंथ विद डेट, डेजिग्नेशन, कुछ स्टार लगाए हुए हैं मैंने इन दोनों टॉपिक में, फ्लोर एंड फ्लैट एंड कैटेगरी। ये कभी कभी बहुत इजी होते हैं, कभी कभी एकदम आपको फंसा देते हैं, तो इनको मैं अवॉइड करता हूं। क्यों? फ्लोर एंड फ्लैट में कभी कभी आ जाता है ना, फ्लोर का गैप देना, फ्लैट का, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीइंग एज एक प्रॉपर स्टूडेंट की तरह मैंने ये बनाया है। कैटेगरी बेस्ड ले लो या क्लासिफिकेशन बेस्ड दे दो, जिसमें एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 4 तरीके की लाइन आती है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन से बचना है। और ईयर बेस्ड तो एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब देख लिया है ईयर बेस्ड आ गया है और ईयर बेस्ड एकदम लास्ट में, उसके बाद आना है आपको ब्लड रिलेशन पे। बात समझिएगा, ईयर बेस्ड क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो एक तो इसमें ईयर्स कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी दे सकता है क्योंकि पीओ प्री का पेपर है, तो हमें उन्हीं सब चीजों से बचना है। होल समरी ऑफ दिस वीडियो इज वी हैव टू इन द सेफर साइड बाय चूजिंग द करेक्ट पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। हमें कैलकुलेशन से बचना है, हमें इन प्रायोरिटी पे पहले ध्यान देना है। अगर ये सब चीजें जो मैंने आज आपको बताई, आप इसको मॉक में अप्लाई करो, आप एक बार आप देखो ना, एक बार मॉक में अप्लाई करके 2-3 मॉक में लगाओ, आपको दिखेगा, ठीक है ना। बाकी ब्लड रिलेशन मेरा सजेशन ये है, एकदम करना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, करना है बट एकदम लास्ट में करना। दूसरी चीज, मिसलेनियस जो भी सामने आए पीओ प्री के अंदर, सबसे पहले उड़ाओ। सिलॉग्स चूज करोगे क्या कि अरे बाद में करेंगे ये वाला, तो ये तो ओनली वाला है, आया उड़ाओ। इनइक्वालिटी आंखों के साथ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको वेरिएबल दिखने लगेंगे। इनइक्वालिटी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, लिखना नहीं यार, कोडिंग डिकोडिंग में कोड लिखना नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलना, टाइम बचता है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, टाइम बचता है, ठीक है ना। जहां जहां लिखना पड़े उसको कोड को लिख लो, जैसे कभी कभी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, वही क्वेश्चन जो होंगे हमें लगता है 2 मार्क्स के होंगे, अगर हुआ तो, जो एक होता है ना जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि इफ दिस 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 इज कोड इज दिस एंड दिस कोड इज दिस, देन व्हाट मे बी द कोड ऑफ दिस, तब भैया टाइम लगता है, इसमें तो लिखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो सकते हैं आपके एग्जाम में, पर देखते हैं कि एग्जाम कैसा आता है। तो इन क्वेश्चंस को हमें पहले देखना है, बात समझ रहे हो। उसके बाद जब सिटिंग अरेंजमेंट या पजल में आएंगे तो हमें इस तरीके से प्रायोरिटी से चलना है। बताइएगा, एक बार मेरे कहने पे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो एक बार ना ये पैटर्न इसी तरीके से सीक्वेंस में आप एक बार मॉक में लगाओ और फिर देखो कि चेंजेस आपके अंदर आता है कि नहीं आता है। मॉक में लगाने के लिए 175 रुपीज में आपको मॉक मिल रहा है, B12 कूपन कोड लगा लोगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मेरा बैच चल रहा है तेजस बैच, साल का एक ही बैच लाता हूं, बाकी के लिए कोई एग्जाम टू एग्जाम कोई बैच नहीं आएगा रोहित सिंह का। तो आपके सामने तेजस बैच आया है, कब तक चलेगा? फेब 2026। सर तब तक सिलेबस खींचोगे क्या? सिलेबस तो बेचा बच्चे सितंबर में ही खत्म हो जाएगा, सिलेबस तो सितंबर में ही मेंस का खत्म हो जाएगा, सितंबर में ही मेंस ओवर हो जाएगा। तो सर इतने महीने तक क्या कराओगे? प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, प्रैक्टिस, पजल मिसलेनियस, पजल मिसलेनियस, पजल किस किस लेवल की? एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सारे एग्जाम के लिए। सर प्राइस तो आपने बहुत महंगा रखा होगा, 300 समथिंग रखा है, कोड यूज करोगे B12 और डिस्काउंट मिल जाएगा। और मजा आता इस बैच में, इसलिए मैं कह रहा हूं इनरोल करो, क्योंकि होती है क्लास कैसे? जूम पर, और जूम पर होती है तो मैं एक एक बच्चे को पिंक आउट करता हूं। अभी मैं आपको बता देता हूं, पजल मैं जो ये पजल्स करा रहा हूं ना, इस टाइप की पजल्स में मैं अभी मंथ बेस्ड एंड विद डेट पे हूं।
और 28 जुलाई से मेन शुरू हो जाएगा। अभी एक यहाँ पे एक स्टूडेंट कंचन पाल, डेली कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी उसकी मैं बोलूंगा, कंसिस्टेंसी से आती है लेकिन समझती है, और बहुत बिल्कुल जीरो से मैंने उसको उठाया है, तो वो आपको समझ भी रही है। तो इस तरह क्यों, क्योंकि मैं उससे बार बार कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ, भाई समझ में आया, पकड़ पकड़ के समझाता हूं मैं, इसलिए मैं कहता हूं मेरा बैच इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये सारी चीजें यूजलेस हैं अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपनी स्टडी में। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप वर्किंग में हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई थोड़ा हैक्टिक होता है, बट अगर आप वर्किंग में नहीं है तो बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं जॉब। क्यों? क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपको सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, ताकि अपना जीवन, अपने माँ बाप का जीवन और बाकियों का, आने वाले आपके जो होने वाले हैं हस्बैंड या वाइफ, उनका भी जीवन अच्छा बनेगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, एग्जाम पास में है। मिलते हैं हम लोग कल पजल चालीसा की मेंस की क्लास में, जहां पे एक बहुत बेहतरीन पजल करेंगे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे डिमांड में इस बच्चे ने पूछा सर जंक्शन, जंक्शन वाला करा, तो जंक्शन वाला हम लोग कल पजल चालीसा में करने वाले हैं। मैंने अभी कल 10 पजल ली थी, एक बार जाके वो भी सेशन देखिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।